नीतीश और जेडीयू को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। जेडीयू के इंडिया गठबंधन से बाहर जाने की जानकारी नहीं है। देखिए, खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारा प्रयास सभी को एकजुट करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान। ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ ಇದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಥೆಂಟಿಕ್। तो जेडीयू के बारे में इंडिया के चेयरमैन का जो बयान है वो बहुत ज्यादा यहां पर क्लियर करता है कि अभी नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन का कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट चुका है। वो कह रहे हैं जेडीयू के इंडिया से बाहर जाने की जानकारी नहीं है, हमारा प्रयास सभी को एकजुट करना है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें कहना, फैलाना गलत है। खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कभी उधर कभी उधर, ऐसे माहौल में तो विश्वसनीयता की कमी हो जाती है, जो हो गई है बिहार में। तो इस भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार की सियासी उठापटक पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने आरजेडी को जवाब दिया है बहुत तल्ख अंदाज में। उन्होंने कहा, तीर हमारे हाथ में, हमें कौन निशाने पर लेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, आजकल बेवफाई यूं ही हो जाती है, आज के दौर में वफा की उम्मीद कम। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी, रोजगार, क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है। और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। सीधे रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, ये तो सियासी बयानबाजियां होती रहेंगी। अभी नीतीश कुमार कहां हैं, क्या कर रहे हैं, और आगे यहां आज का क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, आज उनकी कोर कमेटी की बैठक यहाँ पे हुई है। नीतीश कुमार ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं और हम एक राजनेता भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। वो अपनी रणनीति भी बना रहे हैं और सरकारी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। उन्हें वेटनरी ग्राउंड में एक कार्यक्रम में जाना था, आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यक्रम में, वहाँ वो गए जहाँ पर आपदा विभाग के मंत्री ही नहीं थे। उनके विभाग का कार्यक्रम था और विभागीय कार्यक्रम में विभागीय मंत्री मौजूद नहीं थे। जिस तरह से कल राजभवन में तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, उसी तरह से बक्सर में जहाँ गए वो भी सरकारी कार्यक्रम था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे हैं, वो उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन उप मुख्यमंत्री जिनको उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी, जो बोर्ड लगाए गए थे, उस बोर्ड पर तेजस्वी यादव का नाम था कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। लेकिन अध्यक्ष वहां से गायब रहे। यानी कि आरजेडी ये मानकर चल रहा है कि हम सरकार में नहीं हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ सरकारी कार्यक्रम से जब लौटकर मुख्यमंत्री अपने आवास में पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री आवास में, तो उनके पीछे पीछे उनका जो कोर ग्रुप है वो
जिसमें बिहार सरकार के 6 मंत्री हैं, ललन सिंह भी थे, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर थे। ये सब उनके आवास पर बैठते हैं, रणनीतियों पर चर्चा होती है, क्या स्कीम जो प्लान बनाया गया है वो फुल प्रूफ है कि नहीं, सबके पास क्या क्या सूचनाएं हैं, दूसरे खेमे में क्या कुछ हो रहा है उसकी सूचना उनके तक पहुंचाई गई होगी, जो आमतौर पर इस वक्त समझा जा सकता है कि सियासत में क्या कुछ होता है। तो एक तरफ राजनेता, दूसरे तरफ सरकार की जो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के रूप में, नीतीश कुमार एक निश्चिंतता का भाव, एक आश्वस्ति के भाव के साथ काम कर रहे हैं। और वो आश्वस्ति का भाव इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 78 विधायक उनके साथ हैं और ये उन्हें सूचना दे दी गई है। या ये हलचल तभी शुरू हुई है जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की डील हो गई है। बिल्कुल, यही डील के बारे में कॉन्फिडेंस है, शायद तभी आश्वस्त दिख रहे हैं रुपेश जो आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर मगर बहुत है, बादल बहुत मंडरा रहे हैं इस वक्त, अभी बहुत पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि नीतीश कुमार की खबरें कि कल वो इस्तीफा देंगे।